میڈیا के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू को पाकिस्तानी कर सकता है, और वो भी खातून। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये किस तरह अपने आप को महब वतन करार दे सकते हैं। रूल 265 के हफ्ते में एक मुलाकात सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को भी अलाउड है, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। एक तहरीर जो है वो अपनी फैमिली के लिए भेज सकते हैं, और वो तहरीर और जो मुलाकात के मंदरजात हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। इनका ईमान, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस सियासी सूरत हाल की जिसने मुल्क में एक नई बहस जो है वो छेड़ रखी है। CDF के नोटिफिकेशन के बाद सोशल मीडिया पर पैदा होने वाली हंगामा खेजी ने एक बार फिर इदारों और सियासत के दरमियान कशीदगी को हवा दी है। तहरीक इंसाफ ने CDF के नोटिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक इदारे के खिलाफ शदीद मुहिम चलाई, और फिर जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, इदारे की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया, और ख़ास तौर पर उस ट्वीट पर जिसमें बानी चेयरमैन ने इदारे के सरबराह के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो DG ISPR की जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो गुस्सा था वो वाज़े जो है वो नज़र आ रहा था। बल्कि एक तरह से अगर कहा जाए कि दो टोक मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने दे दिया था कि बस इनफ इज़ इनफ। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद PTI की सोशल मीडिया टीम ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील नहीं की। DG ISPR ने यह भी कहा कि इस जमात के बयानिए से दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुंच रहा है, मगर इस पर भी संजीदगी से गौर करने के बजाय सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इस प्रोपेगेंडा से क्या हासिल करना चाहती है। इस दौरान सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कल भी अफगान बॉर्डर पर फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया, और आज पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए भारत की हिमायत याफ्ता 9 ख़वारिज को हलाक किया है। ये वो वक्त है जब सूबे और मुल्क को सियासी रस्साकशी नहीं बल्कि सिक्योरिटी इदारों के साथ मजबूत खड़े होने की ज़रूरत है। मगर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस वक्त सूबे के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय बानी चेयरमैन की रिहाई की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जबकि सूबा मुसलसल दहशतगर्दी की जद में है। तहरीक इंसाफ के हालिया बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी ये इम्कान जाहिर किया है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के दरवाजे अब बंद हो सकते हैं। अब एक अहम सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है, या क्या अब भी कोई सियासी रास्ता बाकी है जिससे वो खुद को निकाल सकते हैं। और स्पेशली जो मुल्क में इस वक्त हम आंगी की ज़रूरत है इस सिक्योरिटी डायनामिक में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो नीचे आए, टेम्परेचर्स नीचे आए। लेकिन ये कैसे होगा, क्या हो भी पाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में नवाज से जलाल खान साहब मौजूद हैं। जलाल साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शफी साहब फॉर मेकिंग द टाइम। और लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका रज़ा साहब। मैं अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ आपसे शफी साहब, आपकी अगर देखा जाए इस वक्त तो कल की जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद आपके लिए लगता है कि जो स्पेस है वो स्क्वीज़ होती जा रही है, मज़ीद जो है वो स्पेस कम होती जा रही है। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वहाँ से तनकीद आ रही है कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर बहुत इस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनको, लेकिन आप उससे बजाय इसके कि आप गुरेज करें, आपका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो और ज़्यादा जो है वो चार्ज्ड नज़र आ रहा है, और वो उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने में जो है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक आपको नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी आपकी समझ नहीं आ रही है। आपको नहीं लग रहा है द स्पेस इज स्क्वीजिंग फॉर यू, और आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो रही हैं? सबसे पहले डॉक्टर साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, कल जो DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले एक दिन पहले वफाकी वज़रा ने वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात ने मिल के बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें मायूसी हुई है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन जो था वो इमरान खान था,
दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पे ख़त्म हुई, जबकि DGISPR साहब खुद कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। लेकिन कल आपने देखा होगा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमेशा की तरह इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पे ख़त्म हुई। उसमें इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन तमाम जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन था वो इमरान खान ही था, और वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही थी। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल आपने किया, देखिए सोशल मीडिया जो है वो हमारा जो सोशल मीडिया है वो कभी कभी हमें भी रगड़ दे देता है। सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम प्री प्लान कोई ट्रेंड चलाते हैं या प्री प्लान करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो CM खैबर पख्तूनख्वा है वो गवर्नर्स के बजाय इमरान खान की रिहाई के लिए अडियाला आते हैं या यहाँ पे होते हैं, तो मैं आपकी इत्तला के लिए ये बात भी अर्ज कर दूं कि हमें जो वोट मिला है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मिला है। हमारी प्रायोरिटी इमरान खान साहब की रिहाई है। हमें जो वोट लोगों ने दिया है, आज भी जब हम अपने सूबे के लिए नहीं दिया, सूबे में कारकर्दगी के लिए दिया, इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए आपको वोट मिला है, सूबे के लिए नहीं मिला। प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई है। गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इमरान खान साहब की रिहाई है। So, शफी साहब, कता कलामी की माफी, if I've understood well, पहली जो आपकी प्रायोरिटी है वो इमरान खान साहब की रिहाई है, सूबा नंबर 2 है, गवर्नेंस नंबर 2, 3, 4 पे आता है, ऐसे ही है? बिल्कुल, पहली प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है, पहले इसमें कोई शक नहीं है। और हमें जो वोट पड़ा वो इमरान खान की रिहाई के लिए पड़ा। अभी भी जब हम हलकों में जाते हैं तो लोग काम नहीं मांगते, बल्कि ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे। और जहां तक गवर्नेंस की बात है, तो गवर्नेंस, अगर हमारी गवर्नेंस अच्छी ना होती तो हमारी सूबे का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा ले कि यहाँ पे किसी को दूसरा मौका नहीं दिया जाता, यहाँ पे दूसरे मौके की गुंजाइश नहीं है। हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, 2008 में ANP की गवर्नमेंट थी और 2013 में तहरीक ज्यादा इंसाफ की दूर ना गवर्नमेंट जाए, आई। सिर्फ ये 2 साल की आप हमें बताएं कि आपने मुझे अगर आप इस तरह सूबे का में कलामी करेंगे कौन सा जलाल साहब पे, कौन सा जलाल साहब, शफी साहब, उनको आप जरा- सिर्फ ये 2 साल की बात नहीं, हमें ये बताएं। तरीका नहीं है जलाल साहब, let him complete पे आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर जी साहब, जी अगर जी इस तरह जी शो जी, चला नहीं रहे नहीं हैं तो फिर ठीक है। नहीं, शफी साहब प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। नहीं, ये तो तरीका नहीं है कि आप पता नहीं किसको इधर आके बैठा देते हैं और फिर वो इस तरह की बात, जब मैं बात कर रहा हूँ आप अपने नंबर पे बात कर लें। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। आपकी अभी तक सोशल मीडिया पे जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी है वो काउंटर प्रोडक्टिव रही और प्रोडक्टिव नहीं रही। इमरान खान साहब की रिहाई, अगर आपकी बात में मानूं कि इस वजह से आपको वोट पड़ा है, तो फिर उसमें तो आप बार बार जो है वो नाकाम हो रहे हैं। इट्स बिन काउंटर प्रोडक्टिव। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो अली अमीन गड्ढापुर जो अब हमारे वजीर आला थे सूबे के, तो वो 3 से 4 दफा इस्लामाबाद आ चुके हैं। लेकिन वो जो रियासत की जबर था वो भी आपके सामने था। 26 नवंबर को जिस तरह हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, अभी भी FIRs में हमारे कारकुन अंदर है, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, हमारी सेकंड टीयर शिप जो है, लीडरशिप जो है वो अंदर है, जेल के अंदर। इमरान खान साहब, उनकी बेगम बुशरा बीबी अंदर है। तो मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए काफी सारे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई उम्मीद पैदा हुई है। पूरी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो चुकी है, चाहे वो तंजीमी हो, चाहे वो हुकूमती हो, चाहे वो मरकजी लीडरशिप हो। और कल इंशाल्लाह 7 दिसंबर को जो हमारा जलसा होने जा रहा है पेशावर में, जो एक बेहतरीन जमा गफीर होगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हम अपने आगे का लाएमल रखेंगे और सुहेल अफरीदी साहब खुद उससे खिताब भी करेंगे और आगे का लाएमल भी देंगे। चले, मैं उस पर नहीं जाती कि गंडापुर साहब कितनी दफ़ा आए और फिर उनको निकाला क्यों गया, बिकॉज उनको निकालने की वजह और उनके आने की वजह जो है उसमें मुताबिकत जो है वो नहीं नज़र आती। वेल कम टू दैट लेटर। बट जलाल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ऑफ कोर्स आपकी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ओनस उस पर बहुत ज़्यादा है। अब स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी आ रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब की भी आ रही हैं कि शायद PTI से बातचीत का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। पॉलिटिक्स में तो कभी ये वक्त ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ये हमारी जो है सीनियर क़यादत की तरफ से ये बिल्कुल ये बात, ये क्लियर मैसेज आया हुआ है कि इनके लिए जो है बाकी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। और क्यों बंद हुए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये इन लोगों ने ख़ुद अपने ऊपर बंद किए कि आप कशीदगी को दुश्मनियों के हद तक ले जाते हैं। आप जब इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि हम बंदूकों के साथ आएंगे और इस्लामाबाद के वफाक के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे,
तो क्या इसके बाद भी फिर मुज़ाकरात हो सकती है? लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात हुए ना, आपने कंटिन्यू किए, आपको याद है कि उसके बाद इनकी तरफ से इन्होंने कहा आपके पास देने को कुछ नहीं है, बट यू कंटिन्यू दोस। आता हूँ इस बात पे, लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग चाहें फिर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर ये अपने किबले दुरुस्त करे और जिस तरह ये पहले माजी में कहते रहे कि बाजवा जो है कौम का बाप है और कौम का बाप है, वो अपनी उन गलतियों को वापस दोहराए नहीं और अपनी जो है किबले दुरुस्त करे, तो इनके साथ फिर भी मुज़ाकरात हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो है मैक्सिमम कोशिश की है, पता नहीं इनको जो है किधर की लॉबिंग इनको चला रही है, कभी मतलब सोशल मीडिया की तरफ कभी इनकी जो है सोशल मीडिया नहीं, अपनी इनकी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इनकी जुबानों के ऊपर तो इनका कंट्रोल है ना। जब एक जहनी मरीज की एक बहन उठ के जो है इंडियन चैनल के सामने बैठ के जो है गिड़गिड़ाती है और उनको कहती है कि आप पाकिस्तान पे हमला करें, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर तो इनका कंट्रोल है ना। ये सिर्फ और सिर्फ बात सोशल मीडिया की हद तक नहीं है। पाकिस्तान में हमला करें, कब उन्होंने ये बात की? ये इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, सर मैंने तो नहीं सुना। ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन। यार शफी भाई, मैंने आपकी बातें सुनी है, मैंने इंटरप्शन किए। अच्छा शफी साहब, मैंने इंटरप्शन किए। शफी मैंने इंटरप्शन नहीं किया, तो आप नहीं करेंगे। इस तरह माहौल खराब हो जाएगा। इंटरप्शन आप ना करें, इंटरप्शन आप ना करें, मैंने इंटरप्शन नहीं किया तो आप भी ना करें। शफी साहब बोले तो ये कंटिन्यू प्लीज शफी साहब, अदरवाइज ये जो है जहनी मरीज है। अगर इनका लीडर है वो भी जहनी मरीज है, अगर उनके चेले हैं या उनके वर्कर हैं वो भी जहनी मरीज है, और इन्होंने जो है ये अगर ज्यादा बदमाशी करेंगे, तो इनके साथ हमारे साथ ऑप्शन है, गवर्नर राज का ऑप्शन भी है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऑप्शन भी है। तो आप अपने जो है करतूत सही करें और अपने जो है किबले दुरुस्त करें। जो ये आप जहर उगल रहे हैं, देखिए जो स्टेट के खिलाफ और जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो और अवाम के बीच में जो ये जहर पैदा कर रहे हैं, जो ये बदमगजी पैदा कर रहे हैं, खुदारा ये ना करें। ये आग जो है आपको अपनी लपेट में लाएगी। ये मैं इनको बारहा कह चुका हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। भाई आप कभी जो है इंडियन चैनल पे बैठ जाते हैं, कभी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है अपने इंटरव्यू में कहता है कि हम अवाम को निकालेंगे और इस मुल्क को तितर बितर कर लेंगे। भाई आपकी दुश्मनी, चलो तनकीद और दुश्मनी एक हद तक ठीक है, लेकिन दुश्मनी आपकी पाकिस्तान के साथ है। और मैडम आपकी जो है पिछले कुछ अरसा पहले हमारा एक अमन के नाम पे इन्होंने जरगा बनाया था। एक दो बंदे थे, वो जो है नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। मैं ये इस शफी से पूछे, शफी के पास मैं गया हूँ, शफी को मैंने बोला है, मैंने कहा कि यार ये दो बंदे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए, इनको इस हॉल में और इस असेंबली में बैठने की कोई जो है वो नहीं है, आप इनको बाहर निकालें। तो पता ये क्या कहता है आगे से? ये जहनी मरीज है ना, ये कहते हैं कि वो हमारे मेहमान है, वो जो करेंगे वो उसका हक है। अल्लाह का खौफ, ये इनका जवाब था। ये जो डेलीगेशन आई हुई थी, जो एक डेलीगेशन थी, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ये दुश्मन, मुल्क दुश्मन अनासर है, और इनको जो है ये पाकिस्तान जो है तरक्की करते हुए इनको देखा नहीं जा रहा है। ये पाकिस्तान अच्छा होते हुए इनको देखा नहीं जा रहा। मैं जरा शफी साहब के पास जाऊं। शफी साहब एक बात, अगेन आई विल कम बैक, आपका सोशल मीडिया, आप कहते हैं सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। सर वो कहाँ से चलता है? कहाँ से चलता है? अमेरिका से चलता है? चलता कहाँ से? उसमें तो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उसमें एक नहीं, जो उसमें खान साहब का अकाउंट है, जो बानी चेयरमैन का अकाउंट है, वो कहाँ से चल रहा है? हमें खुद नहीं आइडिया वो कहाँ से चल रहा है। आप उसको फिर अगर आपको आइडिया नहीं है तो दैट सर एक सेकंड, तो इसका मतलब कि शायद मैं भी उसको चला सकती हूँ या जलाल साहब चला रहे हैं, आपको नहीं पता कौन चला रहा है, इसका मतलब आपको नहीं पता। देखिए ये इतना बड़ा सिस्टम है, देखिए तो इनको खुद पता लगाना चाहिए था कि वो कौन चला रहा है। सर आपकी पार्टी का, आप उसको अगर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन चला रहा है, या तो आप उसको फिर ओन ना करें, आप कहें जी हमें नहीं पता कौन चला रहा है XYZ, शायद कोई मुल्क दुश्मन अनासर चला रहे हैं और हमारे और इदारों के दरमियान जो है वो रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। चला रही हो,
इमरान खान साहब से मुहिब वतन, सबसे बड़ा मुहिब वतन इमरान खान साहब है, उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। और दूसरी बात डॉक्टर सर, लेकिन साहिबा फिर आप ये कैसे कह सकते हैं आपको नहीं पता कौन चला रहा है? इतना आपका बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेटवर्क है और आप उसको, आपको पता नहीं है कौन चला रहा है, लेकिन आप उसको डिसोन भी नहीं कर रहे। देखिए, मैंने पहली बात ये की कि सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जहां तक अकाउंट का बात है तो वो बैरूनी मुल्क से चल रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और सर, इमरान खान सोशल साहब से मीडिया बड़ा पे किसी मुहिब का वतन कंट्रोल कोई नहीं है, सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बानी चेयरमैन के अल्फाज हैं उन पे और जो बाहर जाती हैं चीज़ें उस पे तो कंट्रोल है ना, कि क्या लिखना है और क्या करना है। बिकॉज आपको ये एक्सपेरिमेंट कर करके कोई आपको नतीजा हासिल तो नहीं हो रहा ना। या तो ये हो कि आप अपने लिए स्पेस बनाने में को कामयाब हो गए हो, आपकी मुलाकातें भी जो हैं वो बंद हो रही हैं अब तो स्पेस तो स्क्वीज होती जा रही है। बैन की बात हो रही है, गवर्नर राज की बात हो रही है, स्पेस आपकी स्क्वीज हो रही है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है इसमें। स्पेस स्क्वीज करना तो इस बयानात से उस स्पेस का कोई ताल्लुक नहीं था। 9 मई का ताल्लुक भी से स्पेस नहीं था। 9 मई से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमारी स्पेस कम कर दी गई। सर, 9 मई पे क्या क्या हुआ वो आपको पता भी है। आपके अपने गवर्नर, आपके अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं हमने तो नहीं किया। सर, आपके जो चीफ मिनिस्टर हमने हैं नहीं किया। उनकी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मैं कोर कमांडर हाउस के पास हूँ। आपने किसकी वीडियो नहीं वीडियो है? देखी? किसकी वीडियो है? आपकी चीफ मिनिस्टर की, और खुद कन्फेस भी किया है। आपकी चीफ मिनिस्टर की वीडियो है सर, कोर कमांडर हाउस के किस पास चीफ- खड़ा हूं। किस चीफ मिनिस्टर की? सर, आपके जो अभी हालिया चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी साहब, उनकी वीडियो है। डॉक्टर मारिया साहिबा, मैं आपको बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूँ, आप भी पता नहीं किसके ट्रैप में आ गई। मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि 9 मई के दिन सुहेल आफरीदी लाहौर में ही मौजूद नहीं थे, वो पंजाब में ही नहीं थे। ये एआई की वीडियो, पुरानी वीडियो, सर, गुजारिश नहीं होंगे। कोर कमांडर सिर्फ एक नहीं है सर। मैंने तो नहीं कहा कि लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर की है, मैंने तो नहीं कहा लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर की है। तो उसमें उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैं कोर कमांडर हाउस के सामने खड़ा हूँ। ये वीडियो हम सब ने देखी है। वली साहब की जो डब वीडियो है, एआई का वीडियो, उसको आप सर, वो अपने उसकी ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से, ओ सर, ओरिजिनल उनके अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे आप चुप करें जलाल साहब, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। लेकिन शफी साहब, ये तो वेरीफाइड अकाउंट से तो आप सब जानते हैं। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट, वेरीफाइड अकाउंट से इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा जो ओरिजिनल वीडियो है, वो वीडियो में। और वो वीडियो मेरे ख्याल में अप्रैल की है या मार्च की है। अच्छा, 9 मई की वीडियो नहीं है वो। सर चले, अभी आप कह रहे थे फैब्रिकेटेड, अब आप कह रहे हैं टाइम जो है, टाइमलाइन कुछ और है। एम्बेसडर डॉक्टर इमरान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं जरा उनका भी मेरा वर्जन सुन लें आप। जी, बोलिए। देखिए, जो वीडियो की बात आप कर रही हैं, जो इफ्तियार वली साहब ने एक बंद कमरे में एक पीटीवी का सरकारी माइक सामने लगा देता है और वो फैब्रिकेटेड झूठ और बेबुनियाद इल्जामात लगाता है, वो वीडियो उसने एआई करके डब किया है। वो वीडियो जो है वो बिल्कुल लाहौर की वीडियो है। जिस वीडियो की आप बात कर रही है वो 9 मई की वीडियो नहीं है, वो अप्रैल या मार्च की वीडियो है। वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। और उसमें ऐसे कोर कमांडर की बात कोई इस्तेमाल ही नहीं हुई, वो सिर्फ डब करके वो चीजें उसमें ऐड की गई हैं। मेरे कहने का मकसद ये था। जी, चलिए सर, वीडियो बहरहाल उनके वेरीफाइड अकाउंट से है और वेरीफाइड अकाउंट से है, लेकिन वो 9 मई से पहले की अच्छा, वीडियो वो है। तो वहाँ वैसे ही गए हुए थे। चलें, ठीक है, ओके। टहलने के लिए गए थे कोर कमांडर हाउस। वैसे नहीं गए चलें, थे। लेट्स नॉट टहलने के लिए गए थे। आगे मैं अगेन आपके पास फिर आपसे कहूंगी, हसान नियाजी साहब की भी वीडियो है। वो क्यों लहरा रहे थे एक अफसर की जो है वो यूनिफॉर्म क्यों लहरा रहे थे, क्यों आपके लोग जो हैं वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बुला रहे थे, इधर पहुंचना है, जीएचक्यू पहुंचना है, क्यों आपके लोग पहुंचे? अब बेसिकली मेरा ख्याल है बात आप ये कहते हैं कि वो ट्रैप आपके लिए सेट किया गया था एंड यू जस्ट वॉक्ड इनटू इट। बेसिकली ये अब आप लोग ये तौजी पेश करते हैं। बट डॉक्टर इमरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। लेट मी गेट हिज पर्सपेक्टिव। डॉक्टर साहब, आपने इस वक्त जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद का जो माहौल वो आपने देखा है, रादर देन टेकिंग अ स्टेप बैक, पीटीआई स्टेप बैक तो नहीं कर रही है पीटीआई, बल्कि कल जलसा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें भी एक बड़ा जो है वो माहौल इंसेंस मजीद उससे जो है वो होगा, पोलराइज मजीद होगा। आप क्या समझते हैं कि दोनों साइडों से हुकूमत कह रही है जी हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए, गो के आए। मैंने अभी जलाल साहब से भी कह रही थी, हुकूमतें वक्त पे ओनस ज़्यादा होता है और बातचीत से ही मसले जो हैं वो हल होते हैं, इन पे ओनस ज़्यादा भी है। बट दोनों साइडों को क्या जो है वो CBMs लेने चाहिए जिससे टेम्परेचर्स नीचे आएँ। एक ऐसे सिक्योरिटी पैराडाइम में जिस वक्त हम ये चीज़ अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, एक ऐसे इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में जहाँ हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इस वक्त स्टेबिलिटी आए, ना कि इंस्टेबिलिटी।
पहले एक ख्याल है कि जो देखें, एक तरफ आर्म फोर्सेस चलेगी जिन्होंने मई में आपको मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दी है, मोमेंट ऑफ ग्लोरी दी है, दूसरी तरफ भी आपकी एक लार्ज पॉलिटिकल पार्टी है। पीछे हटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से गाली गलौच, अभी ये तो कल चली है ना गाली, ये उसके बाद जब DGISPR ने की, उससे पहले ट्वीट इमरान का। अब इमरान साहब का ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि उनको पता ना हो क्या एटमॉस्फेयर है, पता नहीं वो बातें बोल रहे हैं। जो उनकी लेटेस्ट ट्वीट थी, आई एम सॉरी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज अ पाकिस्तानी। अब उनको मैं ये लीवे देता हूँ कि मे बी he doesn't know, maybe somebody else does it for him. But then डॉक्टर साहब, don't you think it is imperative, आपकी सॉरी बात से मैं को कर रही हूँ, अली मोहम्मद खान साहब ये बात कह रहे हैं कि इन चीज़ों से इज्तनाब करने के लिए और ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं एंड स्पेशली द डव्स इन द पार्टी, उनको एक्सेस दी जाए कि जेल में जाके वो मिलें ताकि टेम्परेचर्स नीचे ला सकें। ऐसे कमेंट में आपको करना चाहिए। दूसरा ये है कि जिनके 3 मिलियन के बाहर, जो मतलब है, मैं अब नाम लेके उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, 2-3 लोगों को, स्पेशली एक उनमें से, वो तो सरे आम आर्मी को, जनरल्स को, जितनी DGISPR ने भर्ती उससे 10 टाइम्स ज्यादा है सिर्फ पास्ट 1-2 ईयर। उनसे और लंदन होता, पब्लिक टीवी में जाके सारे रिपब्लिक टीवी को, इधर ब्लडी मेजर ऑफ द आर्मी, वो सारों को ये कहता फिर रहा था कि आसिम मुनीर डिड पहलगाम, उसको आपने डिसोन किया। शहजाद अकबर उसकी गोद में बैठा रहता है। सॉरी, मैं शायद आपके प्रोग्राम के स्कोप से भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया हूँ यार। एक आपकी कौम लड़ रही है, एक सारी दुनिया को पता है पहलगाम आपने किया। एक स्टालवर्ट PTI का जाके सारों को बारी बारी कह रहा है कि पाकिस्तान का चीफ जंग लड़वा रहा है, उसने पहलगाम जान दे किया। यार आपने उसको डिसोन किया। इज द पार्टी फंक्शनिंग? अगर आप अब यहाँ पहुंच गए, और ये ना आर्म फोर्सेस के हक में अच्छा है, ना गवर्नमेंट के हक में, ना पाकिस्तान के हक में ये कॉन्फ्रंटेशन जो है, लेकिन एटलीस्ट द पार्टी शुड टेक अ बैक फुट अगेंस्ट दोज पीपल हु आर अब्यूसिव। भाई उनको तो साइड पे करो। उसके बाद यस, यू हैव अ राइट टू डेमोक्रेसी, यू हैव अ राइट टू कंटेस्ट द केसेस, यू हैव अ राइट टू क्रिएट अ नैरेटिव कि एक इंसान के साथ जुल्म हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यार आप इससे बढ़ के मुझे एग्जांपल दे, किसी को PTI से पूछ लें, मेरे दोस्त हैं सारे, मैं उससे पूछ लें कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है, विल रिकनेक्ट। बट शफी साहब, इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, इस तरह के लोग जो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस जो है उसको बड़ी तकवीत मिल रही है। शफी साहब का मेरा ख्याल है वीडियो जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये बात कर रही है कि पाकिस्तान हमारे नैरेटिव के साथ खड़ी हुई है। अदरवाइज़ हमेशा ये होता था कि कोई अटैक होता था या कोई इस तरह की चीज़ होती थी तो फ़ौरन सब जो है वो इंडिया की ज़बान बोलने लग जाते थे। किसी ने इस दफ़ा कोई रेजोल्यूशन, नथिंग इंडिया के फेवर में कुछ उस तरह नहीं आया। लेकिन डिस्पाइट दैट, अगर इस तरह के माउथ पीसेस जो हैं वो ये जहर उगल रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, यही मसला तो यही है ना कि इनको यही बात चुभ रही है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की ज़ुबान क्यों लगी है। ये इधर इनको जिधर से जो है ये लोग गाइड होते हैं और जिधर से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन आती है, तो जो लॉबिंग इसके पीछे, जो लॉबी है इनके पीछे, तो उनका तो यही मकसद है कि भाई पाकिस्तान में जो है इसी तरह के जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहे ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की ना कर सके। तो भाई बाबा आपको जब आपको पूरी दुनिया जब एक ऑपरेशन या एक चीज़ को जो है अप्रिशिएट करती है और मानती है, और आपकी जो है PTI के कुछ चंद मुल्क दुश्मन अनासर उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम लोग नहीं मानते। मैंने जब ये मार्का हक हुआ था तो मैंने अपने असेंबली में कहा था, अपने इनके जो मेंबर्स वगैरह हैं, काफ़ी मेंबर्स हैं इनके हमारे साथ,
तो उनको मैंने कहा है कि भाई आप इस तरह करें कि इस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। मतलब अपने आप से 8 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क के साथ आपको लड़ना और लड़के जीतना, ये एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो खुद को पाकिस्तानी कहता है तो उसको इसके ऊपर जो है फ़ख्र होनी चाहिए। तो भाई इसको उठ के जो है सेलिब्रेट करते हैं, एटलीस्ट ये करते कि एक करारदाद पेश करते फ़ौज की हक में कि ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो इससे जो है थोड़ी जो है मोराल हमारी जो पाक आर्मी है उसकी बढ़ जाएगी एटलीस्ट, और आपकी तरफ जो है वो थोड़े टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा। नहीं, ये इन्होंने कहा, साफ मना किया कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। तो भाई आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्यों आप लोग ये कर रहे हैं? ये इसके पीछे जो इनका मकसद है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये 2 साल मैंने इनके साथ रहे असेंबली में, मुझे अभी तक समझ नहीं है। कभी उठ जाते एक्शन यूनिट ऑफ सिविल पावर, उसके खिलाफ जो है करारदाद मंजूर कर लेते हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। शफी साहब, जो डॉक्टर साहब ने अभी, एम्बेसडर साहब ने अभी जो पॉइंट उठाया है कि चलें आप कह रहे हैं सोशल मीडिया हमें नहीं पता कहाँ से चलता है, बट इस तरह की जो वॉइसेस हैं जो कि हमारा जो नैरेटिव है, जो कि अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, पूरी दुनिया उसके साथ इस वक्त खड़ी हुई है अगेंस्ट इंडिया, और आप अपने आपके लोग जो हैं जो आपकी पार्टी से मुंसलिक रहे हैं उनको कम से कम फिर आप डिसोन तो कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारा नैरेटिव नहीं है। देखिए, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग थी तो इसी सोशल मीडिया ने जिनको ये डिजिटल दहशतगर्द कहलाते थे, फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ा है। हमने हमेशा जब भी नहीं सर, पहले आपने काफी तनकीद की, उसके वजह आपने देखा कि गेम पलट गई है तो फिर आपके लोगों ने जो है ना वो करना शुरू कर दिया था। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा सर ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है। आप अपना नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी नहीं है। तो जब पाकिस्तान को जब भी तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ी, उनके वर्सेस की जरूरत पड़ी, हमने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है। पहली बात, वो जो जलाल साहब कह रहे हैं कि जी हमने कमाल कर दिया, 2 साल में पाकिस्तान ने तरक्की कर ली और ये इनसे हजम नहीं हो रही, तो इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भी कि पेट्रोल जो था वो 150 से 268 हो गया, बिजली 13 रुपए यूनिट से बढ़ के 50 रुपए हो गई, गैस की कीमतें आप देख ले, जो आप पेट्रोल जाने से पहले एकदम से जो आपने जो कम किया था, जिसपे शेख रशीद कहते थे वो लैंडमाइंस लगा के गए, वो वाला पेट्रोल। मारिया साहब, मुझे लग रहा है ऐसे कि मेरा मुकाबला आपसे भी है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, आपके उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे ना। नहीं दे रही सर, आप चले आप बोले, मैं कह रही हूँ आपके उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ये बात करते थे। क्या कह रहे थे शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब ने कहा था हम लैंडमाइंस लगा के गए पेट्रोल वाले मसले पे। आपको याद है पेट्रोल की प्राइस एकदम से जो है वो नीचे कर दी गई थी आपके जाने से पहले, जब आपको पता था असेंबलियां तहलील होने लगी। देखिए, वो शेख रशीद का बयान शेख रशीद की हद तक था। 150 रुपए से 268 रुपए हमारे दौर में नहीं हुआ, 13 रुपए का यूनिट होता था हमारे टाइम में, अब 50 रुपए के यूनिट है। इंडस्ट्रीज आपकी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, कारोबार का मंदा हाल है। IMF की 5300 अरब रुपए की करप्शन, अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है, तो वो जलाल साहब की इंफॉर्मेशन के लिए कि 2 साल में आपने 5300 अरब की ये करप्शन एक ये कर ली है, और बाकी जो आपके करतूत निकलेंगे उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय इनकी हुकूमत में पाकिस्तान पीछे हो रहा है। नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इनकी हुकूमत जब भी आती है तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ का सलूक होता है, और इस बात के जलाल साहब खुद गवाह है। क्योंकि गंदम का बंद करना हो, बिजली को सिस्टम से उड़ा देना हो, गैस की लोड शेडिंग हो, जो भी वफाक के अंदर चीजें आती है, तो उन्होंने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेरी सलूक रखा है। तो इनकी हुकूमत में हमेशा आपने देखा होगा पाकिस्तान पीछे आया है, कभी आगे नहीं गया। चलें, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जलाल साहब खुद ही इस पे जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और मैं बिल्कुल शेफी की जो है थोड़ी मैं करेक्शन करता हूँ कि ये जो आजकल जो महंगाई आई है और जो प्राइसेस हाइक हुई है आजकल, नहीं मतलब इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद, तो ये तो एक दिन में नहीं हुआ है ना, ये उन्हीं सब्सिडीज़ का और इन्हीं गलतियों का जो है अजाला अभी हम लोग भुगत रहे हैं। हमारी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपनी पॉलिटिकल कुर्बानी दे के जो है इस मुल्क को जो है डिफॉल्ट होने से बचाया। जलाल साहब, ये लोग रिस्पेक्ट, जिस वक्त ये लोग गवर्नमेंट में थे, आप लोग कहते थे कि अगर हम आ गए, अगर ये चीज़ें जो है अगर ये, तो महंगाई आगे नहीं जाएगी,
जितनी है उससे आगे नहीं जाएगी, पीछे नहीं आ सकेगी, लेकिन रुक जाएगी। डॉक्टर साहिबा, एक दिन में नहीं हो सकता है, कोई हमारे साथ जादू की चिड़ी नहीं है कि हम लोग एक दिन में नहीं हो सकते। आप जो है देख रहे हैं जिस तरह हमारे डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात जो है अच्छे हुए, आप यू नेम अ कंट्री उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, और ये जो महंगाई वगैरह है ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह नहीं है कि इनकी तरह हम लोग जो है ख्वाब खरगोश में नहीं है बैठे कि हम लोग आराम से बैठे हो कि भाई जो पाकिस्तान के साथ होना है होने नहीं सर, देखें इस वक्त मैं ये आपकी बात अगर कहूँ कि डिप्लोमेटिकली हाँ बहुत ज़्यादा आपने जो है वो अ लॉट ऑफ सक्सेसेस, अ लॉट ऑफ विन्स, मार्का हक बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। बट जहाँ तक अभी जो शफी साहब बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं या FDI की आप जो बात कर रहे हैं, FDI भी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके माहौल, आपके मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी डायनामिक है या जो पॉलिटिकल इस वक्त एटमॉस्फेयर है वो इन्वेस्टर उस पर नहीं आएगा, वो कंड्यूसिव नहीं है, वो कंड्यूसिव नहीं है। इसलिए आपको भी बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे, आपको अगर याद हो चाइनीज एम्बेसडर ने हमारे यहाँ पे ऑन आवर सॉइल उन्होंने हमें कहा था कि आपको बेसिकली अपनी जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो आपके इश्यूज हैं, आपको इन हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो सफर कर रहा है, तो वो नहीं आ रही। यही वजह है ना डॉक्टर साहबा, यही वजह है, दैट इज द रीजन। बेसिकली आपने जो है अपने सवाल में जवाब भी दे दिया। नहीं लेकिन हुकूमत आप इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसने बनाई है? हुकूमत। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी आजकल जो चल रही है सिर्फ PTI के साथ। आप नहीं उस पे कामयाब नहीं हो रहे ना, FDI नहीं आ रही आपके मुल्क में, बल्कि अपने इस वक्त जो आपका इन्वेस्टर है वो भी कह रहा है कि मैं तरजीह देता हूं कि हम बाहर चले जाएं। ये एक चीज़ है। डॉक्टर साहिबा देखें, मैं अभी इसी बात पे आता हूँ कि जब तक आप जिस तरह कह रही हैं कि जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो स्टेबिलिटी इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला नहीं रहे हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न कि अगर हम लोगों ने इनके साथ जो है कंप्रोमाइज़ किया या टेबल टॉक पे ये मसले मसाइल हल किए और ये कशीदगियाँ ख़त्म कर लिए, तो पाकिस्तान में आएगी फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसके साथ क्या होगा? पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन लोगों से ये पाकिस्तान की तरक्की जो है बर्दाश्त नहीं होती। That is the reason कि ये लोग जो है, that's a sweeping statement. I think आपकी political rhetoric के लिए तो ठीक है, but I can't agree with this. That is the truth, not a political statement. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो जो है वो ख़राब हो गई थी अगेन, बिकॉज बात हम ये कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स नीचे लाने, अभी जिस तरह बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी जो PTI में जिनको डव समझा जाता है, सीनियर वॉइसेस समझा जाता है, अली मोहम्मद खान साहब हैं, वही सारा जो लोग जो असेंबलीज़ में इस वक्त मौजूद हैं, जो उस दिन जाके स्पीकर साहब से भी मिले हैं, जिसकी वजह से ये जो मुलाकात उस्मा खान साहिबा की है वो भी जो है वो पॉसिबल हुई, ऐसे लोग कम से कम उनको इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो जाएँ और जाके देखें। परहैप्स ये बातें खान साहब नहीं कर रहे और वाकई सोशल मीडिया जो है वो परहैप्स, आई एम जस्ट सेइंग, बहुत ही एक छोटा सा एक आयोटा ऑफ डाउट जिसको आप कहते हैं, वो अगर मान लिया जाए कि शायद ये हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी अलाउ करना चाहिए? जी, हुकूमत को अलाउ करना चाहिए और अनइंटरप्टेड ऐसे लीडर्स की मीटिंग्स अलाउ करनी चाहिए विद द लीडर ऑफ PTI, बहुत ज़रूरी है। और उनको भी चाहिए कि नाम लेके जो लोग, देखें दुनिया में कोई भी आर्म फोर्सेस अपने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स की 24 घंटे अब्यूज नाम ले लेके उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से, पता नहीं आप फॉलो करती हैं सिख अकाउंट्स को नहीं, बट ये भैया आप उनको कंडेम तो करें ना, आप उनको कहें कि वीक सॉलिडली कंडेम इट, कभी भी नहीं कहेंगे। और दूसरा ये कि ये जो अग्रेशन है PTI के साथ, प्लीज गेट रिड ऑफ अग्रेशन। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस अग्रेशन दैट द लीडर ऑफ PTI could not open his arms to all of Pakistan. उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक चांस दिया था। ये aggression which is part of the PTI's character, this is the biggest problem in Pakistan. Take a step back, इस aggression को खत्म करें, bring the good leaders up, और नोट करें कि आपको पता है रिपब्लिक टीवी के ऊपर ही, और वो उससे ज्यादा एंटी पाकिस्तान कोई नहीं है, एक लंदन PTI का लीडर है जो 24 घंटे पाकिस्तान की आर्मी को अब्यूज करता है। अर्नब के प्रोग्राम में पागल सा एक ऐनक बना के बैठा होता है। करें ना कंडेम उनको यार, उनको कंडेम करें, यहाँ से मैसेज भिजवाएं कि दीज पीपल विल नॉट यूज द नेम ऑफ PTI। आधे मसले आपके खत्म हो जाएंगे। सारा नैरेटिव हैज बीन built by these overseas accounts, and instead of enjoying it and having
manly guffaws on it. For God's sake, step back now. शफी साहब, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि एटलीस्ट अगर आपकी बात मान ली जाए कि ये हमें नहीं पता कौन कर रहा है या कौन हो रहा है, इस तरह के लोग जो बैठ के पाकिस्तान की जागनसाई करते हैं, आप उनको तो कम से कम डिसोन कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी की बेइज्जती में किसी की इज्जत नहीं है। अगर कोई किसी की बेइज्जती कर भी रहा है तो उसकी इज्जत उससे नहीं बनती। और ये जो मुझे जो डॉक्टर साहब की वो आवाज़ से कट रही थी, जिस शख्स की जिक्र कर रहा था, मुझे उसकी समझ नहीं आई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में बड़ी क्लियर है और वो उस अकाउंट्स को या तहरीक इंसाफ के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जो हमारे रहनुमा हैं, उनको ही बैक करता है, ना कि हर एक उसको यूट्यूबर को या हर किसी जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसको बैक करता है। ये ऐसी बात नहीं है। ये जिस शख्स के बारे में ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मुझे उसकी समझ नहीं आई, उनकी वॉइस कट रही थी। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, हम सब मुहिब वतन हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने है, गलती दोनों साइड से हो सकती है, गलती किसी एक साइड की नहीं है। बट शफी साहब, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आएँ, इदारे ने भी काफ़ी देर जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो आप अग्रेशन की बात करें, रिस्ट्रेंट शो की है। शंदाना गुलजार साहिबा, उनको तो आप ओन करते हैं। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आए कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, व्हाट डज दिस मीन? मैं और आप हैं, नहीं हैं, लीडर है, नहीं है, कोई भी लीडर, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, बेनज़ीर साहिबा थी, जो भी हो, पाकिस्तान तो ताहयात है ना। जी, पाकिस्तान तो तो बिल्कुल उनको इस तरह ताहयात की है। चीज़ों को तो आप डिसोन नहीं करते सर? नहीं, पाकिस्तान हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। और जहाँ तक इमरान खान और पाकिस्तान की बात है, तो ये दोनों लाजिमुल मलजूम है। हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का लाजिम सर होना पाकिस्तान, लाजिम इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नहीं। देखिए, मेरे कहने का मकसद बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है और इमरान खान साहब खुद ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा कॉज है। और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इमरान खान साहब की फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। तो ये बड़े क्लियर है हमारा स्टांस इस बारे में। अच्छा शफी साहब, बिकॉज बात हो रही है टेम्परेचर्स नीचे लाने की, आप NFC में गए, बहुत अच्छी आपकी जो है वो मुलाकात हुई। मुज़म्मिल साहब ने भी आके बड़ा काजी बड़ा पॉजिटिव हुआ, आफरीदी साहब ने भी कहा कि वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं। अगर आप उन मीटिंग्स में जा सकते हैं तो क्या वजह है कि जरगे करने से बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है, जरगे करने से बेहतर है आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग क्यों नहीं करते हैं, ताकि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके सामने रखें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें ताकि कोई रास्ता निकले यहाँ से। देखिए, जहाँ तक NFC में जाने की बात है, तो वो हमारे सूबे के हुकूक का मसला था, जो हमें NFC के जो हमारे वाजिबुल अदा हैं 1375 अरब जो हमें देने हैं, जो हमारा शेयर बनता है, वो उस बारे में बात करनी थी। जो शेयर हमें 5% कम मिल रहा है, जो हमारा सर लेकिन ये आपकी टेररिज्म सूबे की सिक्योरिटी की बात है, दूसरी तरफ सूबे की सिक्योरिटी की बात है, सूबे में जो ऑपरेशन जिसके आप अगेंस्ट हैं। जी मैं उसी पे आ रहा जी हूँ। जी जहाँ NFC में हम अपने सूबे का मुकदमा लड़ रहे थे, तो आपको ये भी याद होगा कि बाहर उसी दिन उसी टाइम अदालत ने सोहेल आफरीदी साहब को इश्तिहारी करार दे दिया। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम एक पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, हमें किसी इजलास में जा रहे हैं, तो इसको सराहना चाहिए, ना कि किसी और कोर्ट से आप एक फितवा ले आए, किसी को इश्तिहारी करार दे रहे हैं। सर तो इस माजूद तरह ये सराहने की तो नहीं है, वैसे आप अपने सूबे के लिए गए थे, उसके लिए तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर सिंध आए उनको भी सराहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि वो भी आए, उनकी भी जो है वो करना चाहिए। दिस इज़ ये एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये आपकी ड्यूटी है, उसमें आपको कोई उसके लिए जो है वो सराहना नहीं चाहिए। बट ये ज़रूर है कि हुकूमत वक्त के ऊपर ये लाज़िम व मलज़ूम है कि कम से कम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इश्तिहारी जो है वो आपको नहीं करार देना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक स्टेप आगे की इन द पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो आप ले रहे हैं या रिप्रोचमा की तरफ जो है ले रहे हैं। जलाल साहब, अगर वो आ ही गए, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन्स जो भी सूबे के लिए आए, मैं उनसे यही बात कर रही हूँ कि जरगे से बेहतर है कि आप PM के पास आके यही बातें जो हैं PM के साथ करते हैं, अगर आप NFC के लिए आ सकते हैं। जो ये इश्तिहारी भी करार देना है उसी दिन, डोंट यू थिंक ये भी एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता है? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह है कि जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का वफाक में आना और NFC में बैठना और अपने सूबे के लिए जो है NFC अवार्ड में शेयर मांगना, ये बात इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ये खुशाइन बात है। इनको डे वन से हम लोग यही चला रहे कि भाई आप जो है NFC में जाए और प्रॉपर उसमें जो है हमारी जो सूबे का हमारा हक है वो उनसे मांग के ले आए और इसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
देखिए डॉक्टर साहब, हमने इनको कहा है कि सूबा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। सूबे की हक के लिए हम लोग जो है वफाक के साथ बैठ भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं सूबे की आवाम के हक के खातिर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनको बहुत देर समझ आया कि हमें इस तरह करना चाहिए, तो ये अभी भी हुआ है। इट्स नॉट बैड, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये कि इनको जो मिले हैं, मैं एक बात आपको कहूँ कि इनकी अपनी गवर्नमेंट की कन्फेशन है कि 2010 से अभी तक हमें 750 अरब रुपए जो 1% वॉर अगेंस्ट टेरर फ्रॉम डिविजिबल पूल इनको मिले हैं। तो क्या ये मुझे बता सकते हैं कि उन पैसों का इन्होंने क्या किया है? नहीं, लेकिन जो कोई ये वो तो चलें, वो एक आवाम को या लोगों को अलग जवाब चीज़, दे सकते हैं। वो एक अलग चीज़, अच्छा, उसकी किसी और दिन डिबेट रखेंगे। लेकिन ये तो आपने देना था ना एनएफसी में से। सेकेंडली जामोने अभी के बाद। आपकी जवाब पे आता हूँ कि ये जो है इनको इश्तिहारी क्यों करार दे दिए? भाई अदालतें है, जुडिशरी सिस्टम है, वो अपने काम कर रहे हैं। सर टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस ना, टाइमिंग ये तो अभी अदालत को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी ये एनएफसी में आए और अभी इसको जो है इश्तिहारी ना करे, 2 दिन बाद इसको इश्तिहारी करार दे। तो जुडिशरी एक सिस्टम चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है और वो अपने एक ट्रैक पे चल रहे हैं। वो उन्होंने कर दिए तो कर दिए। तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैं एम्बेसडर साहब से पूछती हूँ, एम्बेसडर साहब, इज इट जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस? जिस तरह जलाल साहब बड़े मासूमाना अंदाज से कह रहे हैं कोइंसिडेंस है, और क्या ये कोइंसिडेंस अगर ना होता तो चीजें बेहतर ना होती? डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट जलाल साहब, अगर ये कोइंसिडेंस, ये हसीन इत्तेफाक ना ही होता तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि कम से कम चले एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव डायरेक्शन में तो जो है वो चीज़ें जा रही थी। बिल्कुल, हसीन इत्तेफाक ना ही होता तो बेहतर था। बिल्कुल, बस अभी इत्तेफाक है तो डॉक्टर साहब, इत्तेफाक तो कभी भी कैसे भी हो सकता है। अगर ये इत्तेफाक ना, ये कोइंसिडेंस ना होता तो शायद कोई और कोइंसिडेंस होता। लेकिन अगर कोई भी होता, अगर ना भी होता, तब भी ये लोग एक नेगेटिव एक नैरेटिव बना लेते कि भाई ये नहीं तो ये, लेकिन हुआ ऐसा ही। ये लोग चीज़ों को कभी पॉजिटिव की तरफ ले जा ही नहीं रहे कल की और कोशिश भी नहीं कर रहे। कल की एक्सपेक्टेशंस और उसकी फिर रैमिफिकेशंस कि उसका जो रद्द-ए-अमल आएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल क्या होगा? और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं ज़्यादा होगा। से ज़्यादा। अगर मैं आपको स्टाम्प ले और अभी लिख के देता हूँ, अगर ये लोग मैक्सिमम जोर लगा के, पूरा सूबा पैसे लगा के, जोर लगा के, अगर 10,000 बंदों से इन्होंने ज़्यादा इकट्ठे किए ना, तो स्टाम्प ले आए। मैं जो है अब ऑन ईयर कह रहा हूँ कि मैं अपनी मेंबरशिप से जो है इस्तीफा दे दूंगा। जलाल शफी साहब, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा बंदा आ गया तो जलाल साहब फिर बकौल आपके मेरा ख्याल है इनकी मेंबरशिप तो कैंसिल होने वाली है। 10,000 से ज्यादा ही बंदा आ रहा है ना कल। देखिए, कल का जो जलसा है वो सिर्फ पेशावर का है, उसमें पूरा सूबा कोई नहीं यार, सिर्फ पेशावर के लोग होंगे। हम बाकी जलसे बाकी अजला में भी कर रहे हैं, लेकिन जो कल का जलसा है वो प्योरली पेशावर का होगा। वो जलाल साहब के हलके में ही है। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, इनको वो हल्का जो इसको अफगान से पाकिस्तानी सिटीजनशिप दी गई और फिर किस तरीके से इनको पार्लियामेंट में लाया गया और फिर जिस तरीके से इनको हमारे खिलाफ लॉन्च किया गया, तो कल का जलसा इनके हल्के में ही है। और इंशाल्लाह ये देखेंगे कि वहाँ पे हजारों की तादाद होगी और सिर्फ पेशावर की होगी और वहाँ पे हम अपना अगला लाइमल देंगे। चलें, बस आपका तो फिर ये जो है ना वो चैलेंज फ्लैट हो गया। नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सिर्फ ये मुझे शफी साहब चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, किस चीज का चैलेंज मुझे समझ नहीं आई, सॉरी। कि कितने, मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जोर एडी की जोर लगा के जो है 10,000 लोगों से ज्यादा बंदा नहीं आएगा आपके कल वाले प्रोटेस्ट में। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं चैलेंज या रिजेक्ट कर रहे हैं? कल का जो ग्राउंड है उसमें हाथ लगाने की जगह नहीं होगी और लाखों की तादाद होगी। ये आपके हल्के में लाखों की तादाद होगी। चलो ठीक है, लाखों की अगर तादाद हो गई तो वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मेंबरशिप फिर आपकी, और अगर नहीं हुई तो इनसे भी तो कमिट कर लेना कि ये क्या करेंगे, ये फिर रिजाइन देंगे। आपने पिछले शो में जो कमिट किया था, पहले वो आप मेंबरशिप से रिजाइन कर दें, फिर इस पे बात होगी आपके साथ। चलिए, दिस फॉर अनदर डे। शफी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। जलाल साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के निकाला। लेट्स होप कि कल जो प्लेटफॉर्म है उसमें कितने लोग होंगे नहीं होंगे, दैट असाइड, उससे उस प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें ना हों जिससे मुल्क का माहौल जो है वो मजीद जो है वो इंसेंस हो। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।